सेमेस्टर 3 2021 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो कुछ रिड्यूस सिलेबस यानी कट सिलेबस हुआ है वो आपके बीच में लेके आए हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको हटाया है और कौन कौन नया टॉपिक उसमें लाया है। तो देखिए, आज सेमेस्टर 3 रिड्यूस सिलेबस 2021 कोर 3.1 यानी पेपर 5 आपका है ना। कोर 3.1 के मतलब हो गया है ना कि जैसे सेमेस्टर 3 और पेपर 1, सेमेस्टर 3 में पेपर 1 यानी ऐसा देखा जाए तो पेपर कितना है 5 है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। तो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में पहले भी था आपका यूनिट 1 में लिमिट के बारे में पढ़ने के लिए, लिमिट ऑफ फंक्शन, एप्सिलॉन डेल्टा रिप्लेशन, वन साइड लिमिट, इन्फिनाइट लिमिट, सीक्वेंशियल सीक्वेंस जो क्राइटेरिया है किसके लिए, फॉर लिमिट के लिए है ना, वह आपको है। डाइवर्जेंट के लिए भी है ना, कन्वर्जेंट के लिए भी था। कन्वर्ज होगा कब, जब सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट थ्योरम कुछ है उसमें, वह पढ़ना आपको है। यूनिट 2 में देखिएगा कि 1 में है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, दूसरा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है ना, तीसरा लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम, और चौथा में पढ़ना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चारों पॉइंट आपके लिए है ना, और ये सब मिला करके, दोनों मिला करके आपको टोटल एग्जाम में जो है ना, यूनिट 1 और यूनिट 2 मिला के टोटल 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिला करके। इसलिए दोनों यूनिट अगर अच्छा से कर लेते हैं और 3 को लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में बनाना रहता है तो तीनों आप इससे पकड़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 में क्या पूछता है ना, ये देख लीजिए। यूनिट 3 में जो है इससे एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन आएगा। इसमें पढ़ना आपको डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, सिंगल वेरिएबल के लिए है, फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, इन इंटरवल एंड पॉइंट जो है क्या हुआ, इन एन इंटरवल के अंतर्गत भी कोई इंटरवल दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए और बी के बीच में, उस पर क्या हुआ इसका वैल्यू। दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम इसका क्रेथोड्री थ्योरम, क्रेथोड्री थ्योरम जो आपको इस चैनल पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पूरा का पूरा आपका इस चैनल पर प्रेजेंट है, मिल जाएगा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल फंक्शन। कहने का मतलब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन पहले ही पढ़ चुके होंगे कि 2 फंक्शन है, दोनों डिफरेंशिएबल है, दोनों का सम डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट डिवाइजन जो है उसी को बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यूनिट 3 से। अब देखिए यूनिट 4 क्या है। यूनिट 4 में पढ़ना आपको, इससे भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा आपका। पहला नंबर है रिलेटिव एक्सट्रीमम इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम होता है जो इस चैनल पे मिल जाएगा आपको। दूसरा रॉल थ्योरम, तीसरा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, केवल इतना लिख दीजिए तो सब आ जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम। तीसरा
इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टीज, वैल्यू प्रॉपर्टीज कर दिए। अब किसका डेरिवेटिव, और इसमें लास्ट में पढ़ना है आपको डॉर्बक्स थ्योरम, जो बहुत जल्द हम डॉर्बक्स थ्योरम आपको बताएंगे। इस तरह से 3 पॉइंट इसमें है। यूनिट 4 में टोटल 2 क्वेश्चन आता है। देखिए यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, तो टोटल आपका इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछता है। तो यूनिट 1 में हो गया 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 में हो गया 2 क्वेश्चन, और यूनिट 3 में भी यूनिट 1 और 2 मिला के 2 क्वेश्चन, यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन, यूनिट 4 में भी 2 क्वेश्चन। कितना हो गया टोटल 7 क्वेश्चन, यानी इससे कंप्लीट हो गया आपका थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। अब चलेंगे नेक्स्ट पेपर, मैंने कोर कितना हो गया 3.2, यानी कि सेमेस्टर 3 का पेपर 2। इसमें पढ़ना है ग्रुप थ्योरी। यह स्टेट अलजेब्रा का ही पार्ट है। इसमें यूनिट 1 में आपका टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा। तो पहला नंबर में है डिफाइन ग्रुप थ्योरी, एंड एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल पढ़ना आपको अबेलियन ग्रुप, एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, इसमें अबेलियन ग्रुप पढ़ना है। और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप पढ़ना है। इस तरह से आपका एग्जाम में है ना टोटल इससे आपका 3 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कुछ और पॉइंट रहेगा इसमें आपका। जैसे दूसरा नंबर आपका हो गया परमुटेशन ग्रुप, इसी का साइक्लिक मोमेंट पे पढ़ेंगे। इसे होता है साइक्लिक में होता है कि परमुटेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना वहीं पर आके एंड हुआ है ना, तो हो गया साइक्लिक परमुटेशन हो गया। तैसे साइक्लिक है ना नोटेशन फॉर परमुटेशन, नोटेशन फॉर परमुटेशन। इसमें और भी होता है इवन और ओड परमुटेशन, इवन एंड ओड परमुटेशन पढ़ना है। और इसके साथ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे इसका, है ना। इसी के अंतर्गत सब पढ़ लेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग इसका। तो ये दोनों मिला करके टोटल समझिए कि एक फुल क्वेश्चन आपका आ जाएगा 1 और 2 मिला करके। इस तरह से हो गया यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन, यानी कि इसमें और बाकी आपका है। तो तीसरा नंबर आपका है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी होता है अलग से। ये एलिमेंट का ऑर्डर हो गया, ये ग्रुप का एलिमेंट हो गया। 4 नंबर में पढ़ना है सब ग्रुप, एंड एग्जाम्पल इसका, और साथ साथ थ्योरम भी पढ़ेंगे। कुछ कंडीशन होता है सब ग्रुप के लिए कि सब ग्रुप कैसे बोलेंगे, थ्योरम।
कौन किस पर, सब ग्रुप पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 नंबर में नॉर्मल सब ग्रुप। सभी पॉइंट इसमें पढ़ना है, इसलिए कि आपके यह प्योर मैथमेटिक्स है और फर्स्ट टाइम इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए प्रत्येक फंडामेंटल टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है, कोई अप्लाई नहीं करते इसमें। नॉर्मल सब ग्रुप में आपको है, इसके साथ इसका देयर, प्रॉपर्टीज, थ्योरम, कौन किसका, सब ग्रुप, फिर पका पढ़ेंगे इसको 6 नंबर में नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइज है ना, सेंट्रलाइजर या इसको हम लोग नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ना है। हम केवल आपका आज टॉपिक पे क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। टोटल 6 टॉपिक हो गया इसमें, टोटल 6 से आपको टोटल फुल 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, और जो 3 क्वेश्चन ही आपको करना है। आप चाहिएगा तो इतना भी अच्छा तरह से करके है ना एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। देखिए यूनिट 2 में पढ़ना है पहले प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, इसमें सब आ गया ना, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। दूसरा नंबर में है कोसेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, लैग्रेंज थ्योरम पढ़ना इसमें भी। चौथा नंबर ग्रुप होमोमोर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रुप होमोमोर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसका ऑफ होमोमोर्फिज्म। इतना पढ़ना है आपको कोर 2 में। इससे चलते हैं मात्र 4 पॉइंट पढ़ना है और 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आसानी से पकड़ सकते हैं इससे, ये भी मिला करके सब। यूनिट 2 बहुत आसान है, 4 ही टॉपिक पढ़ना है, 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। लेकिन यूनिट 1 पढ़ा हुआ रहेगा तभी समझ में आपको आएगा फिर ग्रुप के बारे में। अब यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 जो है इससे भी आपको 2 क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। अब पढ़ना है आपको फैक्टर ग्रुप, जो क्यूसेंट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है कॉची थ्योरम, फॉर फिनाइट एबेलियन ग्रुप। तीसरा नंबर
ग्रुप आइसोमॉर्फिन, इसी का हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम एंड इसका थ्योरम पढ़ेंगे। 3 तो थ्योरम इसमें होता है, थ्योरम 1 आइटम थ्योरम 1 2 3 करके, प्लस चौथा नंबर में केरले थ्योरम, और लास्ट टॉपिक 5वां नंबर है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए फिनाइट नंबर ऑफ ग्रुप, ऑफ ए फिनाइट नंबर ऑफ ग्रुप। इस तरह से है ना हम यूनिट 3 में 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसके माध्यम से 2 क्वेश्चन आ गया आपका एग्जाम में। तो अभी हम लोग है ना ग्रुप थ्योरी के बारे में जानकारी लिए। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे पेपर जो है 3.3 के मतलब हो गया आपका कि कोर 3.3 यानी कि सेमेस्टर 3 का पेपर 3, यानी कि ऐसे देखा जाए तो पेपर इसके पहले कितना है 5 6 7 हो जाएगा। इसको इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, इस पेपर में रिड्यूस किया गया है। इसको ऐसा समझिएगा क्या क्या रिड्यूस किया गया है, बहुत सिलेबस में इसमें चेंजिंग किया गया है 3.3 में, यानी कि पेपर 7 में। तो इसमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो बदलाव किया गया है ना, तो पहला नंबर जो है यूनिट 1 से आपका एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा जो पढ़ना है। पहला नंबर सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल ऑपरेटर, फिर पढ़ना है ऑपरेटर मेथड को यूज करते हुए फॉर सिस्टम विथ मेथड फॉर लीनियर सिस्टम, ऐसा कर दीजिए, फॉर लीनियर लगा दिया पर लीनियर सिस्टम विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट और सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ेंगे हम लोग, जनरल फॉर्म भी स्टैंडर्ड फॉर्म भी। जनरल फॉर्म को हम यूज करके नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, वह पढ़ना है बेसिक थ्योरी ऑफ लीनियर सिस्टम इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म लाएंगे है ना, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आपका यह यूनिट से
4-5 को पॉइंट पढ़ना, सिर्फ पॉइंट है, कोई चैप्टर में पॉइंट है, पॉइंट अगर पढ़ लेते हैं, है ना, तो आपका 2 क्वेश्चन इससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। 2 या 3 ऐसा होता है कभी कभी कि बदलाव करता है, तो 2 क्वेश्चन या तो इसमें 3 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक ही रहेगा ना, या तो 2 पूछेगा या तो 3 पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। मैक्सिमम 3, मिनिमम 2। यूनिट 2 में इसमें भी क्या है, 3 क्वेश्चन, है ना। अगर इससे यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन पूछ गया तो इससे कितना पूछेगा, 2 क्वेश्चन। यही आपस में चेंजिंग करेगा, है ना, कि अगर यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन तो इससे 2 क्वेश्चन, यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 2 से कितना, 3 क्वेश्चन। यही हेरा फेरी होगा यूनिट 1 और 2 में। 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा तो 1 से 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला नंबर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के तहत पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड डिफिनेशन जो है फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे। मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाएंगे इसका, प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के बारे में जानेंगे। इसको पॉइंट देख के भी सकते हैं, PDE जानेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, उसका डिफिनेशन। दूसरा मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाएंगे, दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। तीसरा नंबर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन तैयार करेंगे हम लोग ना। उसके बाद फिर आपका हो गया चौथा नंबर में क्लासिफिकेशन, एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे हम लोग ना, ज्योमेट्रिकली, यह एक टॉपिक है ना, छोटा सा। उसको हम लोग जैसे फर्स्ट ऑर्डर जो ड्राइव करते हैं, है ना, उसको हम कैसे चेंज करके किसी भी प्लेन में ला सकते हैं, कैसे प्लेन में खींच सकते हैं, उसी को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोला गया है। क्लासिफिकेशन जो पहले कर चुके हैं, PQR में क्या डिफरेंट है पढ़ चुके हैं, PQRST पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हो गया आपका। यूनिट 2 इतना ही था। यूनिट 3 देखिए, इसमें बहुत बदलाव किया है, बहुत कम किया है। जैसे यूनिट 3 में बहुत कम पढ़ना है और 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। इजली रूप से आपको 2 क्वेश्चन इसे पकड़ सकते हैं। अब पढ़ना सिर्फ है नॉन लीनियर, इसके पहले क्या था, लीनियर था, ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, फॉर्म बोलिए, है ना, चाहे स्पेशल टाइप बोलिए, टाइप 1, 2, 3 और 4, यही आपको पढ़ना है ना सबका। और ऐसे आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। इस तरह से अभी हम लोग क्या किए कि कोर 3.3 यानी कि सेमेस्टर 3 का पेपर 7 का जो है रिड्यूस सिलेबस जो है वो आपके बीच में लाने की कोशिश किए, बताने की कोशिश किए, है ना, कि कितना कट किया, यानी कि पूरा का पूरा आपको सेकंड ऑर्डर पार्सल जो है यहाँ से हटा दिया गया है ना, मॉक्स मेथड वगैरह हटा दिया गया है ना। और इतना ही में से आपको टोटल 7 क्वेश्चन आएगा। यानी कि यूनिट 1 और 2 में फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यूनिट 1 में और यूनिट 2 में, है ना, यही दोनों में क्या होगा, है ना, यूनिट 1 और 2 में अगर इससे पूछेगा यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, इससे पूछ देगा 2 क्वेश्चन, या यूनिट 1 से पूछेगा 2 क्वेश्चन, इससे पूछेगा 3 क्वेश्चन। इससे इतना लॉन्ग में कर सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और
इतना कर लेते हैं तो आपको अच्छा तरह से क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। यह स्पेशल जो है रिड्यूस सिलेबस 2021 जो है, और इसका कुछ 100 टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, एग्ज़ाम से पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। 100 टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम और भविष्य से 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अधिक से अधिक है ना इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन जो है, बेल नोटिफिकेशन वो ऑन कर लें। अब फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।